गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि पाई आखिर कैसे आया, पाई की खोज कैसे हुई। ठीक है, हम इसको आज प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। एक सिंपल सा और साधारण सा प्रयोग है। आपकी घर की वस्तुएं हमने ली हैं जिन्हें आप अपने घर में कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने लिया क्या है, एक स्केल है। ठीक है, ये मापने के लिए है। एक धागा है। इसके अलावा कुछ गोल चीज़ें ली हैं हमने, क्योंकि हमें पाई ज्ञात करने के लिए बहुत सारे सर्कल की ज़रूरत है, वृत्तों की ज़रूरत है। तो सर्कल्स को लेने के लिए हमने एक ये चूड़ी ली है, क्योंकि ये भी एक सर्कल के टाइप की है। एक ये कप है, देखिए ये वाला इसका जो पोर्शन है ये गोल है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने एक ये थाली ली है, इसे आप देख सकते हैं ये गोल है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस तरह की बहुत सारी हम गोल चीज़ें हमारे चारों ओर देखते हैं जो वृत्ताकार हैं, सर्कुलर है, मीन्स है ना, इसका मीनिंग होता है सर्कुलर। तो अब हम इसमें क्या जानेंगे कि आखिर पाई की वैल्यू को जन्म कैसे मिला, पाई कहाँ से आया। इन सर्कल से, इन वृत्तों से ही आया है। आज हम इसकी जांच करेंगे और पाई का निर्माण करके आपको दिखाएंगे, वह भी कैसे, प्रैक्टिकली, प्रयोग के रूप में। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक चूड़ी से। ओके, अगर आपको ये कहा जाए कि इस चूड़ी की गोलाई को मापिए, गोलाई मतलब परिधि, यानी कि इंग्लिश में कहें तो सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस को मापने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास एक तरीका है, फॉर्मूले का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, C=2πr जो फॉर्मूला होता है परिधि का, उसका फॉर्मूले का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम पाई की खोज कर रहे हैं, यानी कि पाई जब है ही नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले पाई की खोज करेंगे, तब हम फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल बिना फॉर्मूले के हम इसकी परिधि को ज्ञात करना चाहते हैं, गोलाई को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई को मापने के लिए धागे को एक किनारे पर इस तरह से यहाँ रखेंगे। ओके, ये इस धागे को हमने यहाँ पर रखा और उसको हम गोल लपेटते हुए ऐसे चलेंगे। ओके, इस तरीके से। और जब हम इसको गोल चारों तरफ लपेट लेंगे, इसकी गोलाई को, ये रहा, देखिए यहाँ, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसकी गोलाई को मापना। ओके, ये रहे इस तरीके से, इसके चारों धागा हमने लपेट दिया और कितना लंबाई है इसकी, ये रहे, ये इसकी लंबाई है यहाँ तक, यानी कि इसकी परिधि जितनी इस धागे की लंबाई है इतनी इसकी क्या है, परिधि है। चलिए परिधि को माप लेते हैं हम, किससे, स्केल से। अब ये रहा स्केल, चाहो तो नोटबुक पर रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए। ये रहा, ये स्केल है और हम इसको, धागे को ऐसे यहाँ पर लंबा इसको फैला देंगे और साथ में स्केल लगा करके हम वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। फिलहाल कितना है ये देखिए, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। फिर इससे आगे हमने इसको मेज़र किया, आगे ये आ गया आपका 6.5। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों कितना आया है, 21.5, 15 + 6.5, 21.5 आ चुका है। ये क्या आया है, इस चूड़ी की परिधि आ गई है। चलिए अब ये क्या आ चुका आपका, परिधि, जिसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस C। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका व्यास, हम इसका व्यास मापेंगे, जिसको हम कहते हैं डायामीटर, बीचों बीच, ये इसका डायामीटर है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हमने डायामीटर इसका फाइंड किया तो ये आ गया कितना, 6.8 आ चुका है, ये वैल्यू इसकी आई है। ऊपर हमने किसको रखा है, C मतलब सरकमफ्रेंस,
नीचे हमने किसको रखा है, डी फॉर डायामीटर। और जैसे ही हम डायामीटर से सरकमफ्रेंस को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है बच्चों, देखते हैं हम क्या मिलता है। एक ये कैलकुलेटर है आपके सामने, हम इसमें टाइप करते हैं 21.5 ओके, और डिवाइड 6.8, और ये मैंने प्रेस किया यहाँ पर इक्वल। तो आप लोग देख सकते हो कितनी वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, देखिए 3.1617 ओके। तो लगभग में कितनी वैल्यू आ गई है, 3.16 समथिंग डॉटेड, ठीक है ओके। हमने आगे डॉट कर दी। ये किसकी आई है, फिलहाल हमने चूड़ी का रेशो हमने निकाला है और ये आया रेशो, ठीक है। चलिए अब हम एक और सर्कल उठाते हैं। अब हमने एक दूसरा सर्कल उठाया, ये कप है, इसका ये वाला पोर्शन आप लोग देख सकते हैं कैसा है, गोल है ओके। अब हम इसका भी सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। फिर से इसके किनारे पर धागा फिर से ऐसे हम लपेटेंगे, ये देखें, ये आपको प्रयोग के द्वारा हम सिखा रहे हैं कि आखिर पाई की वैल्यू को जन्म कैसे मिला, ये पाई कैसे आया है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल है और आशा करता हूँ आप इसे देख करके बहुत कुछ सीखोगे। आपकी जिज्ञासा, जो जिज्ञासु बच्चे हैं वो भी काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। ये देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई, मैंने चारों ओर इसके धागा लपेटा हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये इसकी लंबाई बनती है। अब हम इसको भी इस पेज के ऊपर रखेंगे और स्केल के साथ इसको मेजर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी लंबाई कितनी बनती है। ये 15 सेंटीमीटर, इसके बाद आगे आ गया आपका 10.5, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया, 15 + 10 25.5। तो दोबारा से अब हमने सी फाइंड किया है सरकमफ्रेंस, और वो कितना आया है, 25.5 ओके। चलिए अब हम इसका डायामीटर फाइंड करेंगे। अब हम इसी कप का डायामीटर फाइंड करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो कितना आता है। डायामीटर आपको पता है बिल्कुल बीचों बीच मेजर किया जाएगा, ये लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड किया और स्केल को रखा और हम इसको मेज़र करते हैं 1 से। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, ये कितना आ रहा है, 8.1, ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना आ जाता है, 8.1 ओके। और फिर से हम डिवाइड करते हैं, क्या क्या वैल्यू थी देख लीजिए आप लोग भी। 25.5 ओके, एंड डिवाइडेड बाय 8.1। और बच्चों अब हम करते हैं इसको डिवाइड, देखिए वैल्यू कितनी आई है, 3.14814, ठीक है। हम इसको 2 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, 3.14 एंड सो ऑन ओके। 2 सर्कल हम चेक कर चुके हैं, ये चूड़ी और ये एक कप, जिनमें दोनों सर्कुलर हिस्सों को जब सी और डी को हमने मेजर किया, मापा और भाग दिया तो हमारे पास 3.14 3.16 आया। चलिए एक सर्कल और देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे सर्कल हम ले सकते हैं, तो 3 सर्कल आपको हम दिखा देते हैं और आपको जो हम सिखाना चाहते हैं वो यहीं से टोटल निचोड़ निकल आएगा। देखिए अब हम तीसरा सर्कल ले रहे हैं जो कि एक थाली है, और इस थाली को अगर हम देखते हैं, इसके चारों धागा लपेट करके इसके सरकमफ्रेंस को मेजर करना चाह रहे हैं। तो बच्चों ये रहा,
इसको मैंने मेज़र कर लिया। ये धागा कुछ लंबा है जो वीडियो के कैमरे की रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये बच्चों यहाँ तक है, ठीक है। ये अब मैं इसको स्केल की हेल्प से मेज़र कर रहा हूँ। ये 15 और 15 एंड 15, यानी कि 15 चौके 60, ओके। और आगे 6 पॉइंट, ये आगे ओनली 6, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका 6। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई है 66। हमें डायामीटर मिला है इस थाली का बच्चों, सॉरी सरकमफ्रेंस 66। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं डायामीटर की। अब हम इसका डायामीटर भी मेजर करते हैं। चलिए, डायामीटर अब हम इसका मेजर करना चाहते हैं तो बीचों बीच से ही मापा जाता है, जैसा आप लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रहा, और हम फिर से स्केल लगा करके इसको चेक करते हैं वैल्यू इसकी कितनी बन रही है। ठीक, तो बच्चों ये आ गई है कितनी, 19। ओके प्यारे बच्चों, ये आ रही है वैल्यू आपकी कितनी, 19। ये रही 19। और बच्चों अब हम अगर 19 को 66 के कटिंग करते हैं और डिवाइड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू निकल करके आती है। फिर से हमने कैलकुलेटर को उठाया है और फिर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 66 डिवाइड 19, और जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो आप लोग वैल्यू देख सकते हैं कितनी आई है, 3.473। 3.473 अप्रॉक्स। ओके, अब हमने एक थाली को चेक कर लिया है, एक कप को चेक कर लिया है, प्याला, और एक चूड़ी को, ठीक है, बैंगल को। तो तीनों में हम क्या देखते हैं, लगभग 3.14, 3.16, 3.473, यानी कि 3 समथिंग के आसपास ही आ रहे हैं, ठीक है। तो जब शुरुआत में पाई की खोज की गई, दरअसल उसके लिए किया गया, सबसे पहले बच्चों यही किया गया कि जितने भी बहुत सारे सर्कल थे, आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी, और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे सर्कल लिए और सेम यही प्रोसेस की जो आपको हमने करके दिखाई है, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने एक चीज़ कॉमन पाई। वो कॉमन क्या थी कि सभी की वैल्यू 3.14, 3.16 के रेंज में ही आ रही थी। तो प्यारे बच्चों 3.14, 3.16 की रेंज में ही ये अनुपात आ रहा था, और C/D यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ही ये अनुपात था। इसीलिए इस 3.4, 3.14, 3.16 और भी सर्कल लेंगे तो इस तरह की ही वैल्यू आ रही थी इसी रेंज में लगभग, तो उसको 22/7 का रूप दे दिया गया। अब ऐसा क्यों 22/7 इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर हम 7 से 22 को भाग करते हैं तो वो भी 3.14 इसी रेंज की वैल्यू देता है। तो इसीलिए इसको हम इन सब वैल्यू को 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। अब बारी आती है कि इसको एक संकेत देने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये अनुपात, ये वाली वैल्यू सभी सर्कल के लिए फिक्स थी, कांस्टेंट हो गई थी। और इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या किया गया बच्चों, पाई का नाम दे दिया गया। और जैसे ही पाई का नाम दे दिया गया, अब हम यहाँ से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं सरकमफ्रेंस का। तो वो कैसे, देखिए हम जानते हैं C होता है सरकमफ्रेंस, अपोन में बच्चों आ गया D फॉर डायामीटर, तो नीचे आ गया 2R। आपको पता होना चाहिए जो रेडियस होती है उसका डबल हो जाता है डायामीटर, तो हमने डायामीटर हटा करके 2R लगाया, और इक्वल में क्या लगाएंगे बच्चों, पाई, क्योंकि इनका जो रेशो है वो क्या होता है, पाई होता है। और जैसे ही डिवाइड वाली संख्या आप सभी जानते हैं इक्वल से दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड वाली टर्म कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। ओके, तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2πr। इस प्रकार से हमने आपको परिधि का फॉर्मूला तैयार करके दिखा दिया 2πr, जो आप 7वीं क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आपको सिखाएंगे एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे फॉर्मूला उसका आया है, A = πr²। आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से और कैसे बना। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करें और सभी को थोड़ा सा इसका जो ज्ञान आपको दिया है वो फ़ायदा मिले। थैंक यू।